अच्छा स्वामी जी, देखिए योग और आयुर्वेद के ज़रिए हम लोगों को लंबी उम्र जीने के तरीक़े बता रहे हैं, सेहतमंद ज़िंदगी जीने के तरीक़े बता रहे हैं, उम्र कैसे 100 साल 150 साल तक की ज़िंदगी मिल सकती ये बता रहे हैं। तो एक ज़रा बहुत अहम बात है, वो भी ज़रा दर्शकों को बता दें। आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए हैं। देश की अलग अलग जगहों पर उनके चाहने वाले उनका अपने अपने तरीके से अलग अलग अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी तस्वीरें स्वामी जी हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 73 साल के तो हमारे प्रधानमंत्री स्वामी जी हो गए हैं, लेकिन उनका जो तौर तरीका है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं से नहीं लगती कि वो 73 के हो गए। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखा है कि एक नौजवान का जो हौसला, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब कुछ में नजर आता है। हाँ देखो, आदमी आयु बढ़ने से बूढ़ा नहीं होता। आदमी बूढ़ा होता है शरीर के जर्जरित होने से। जब लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, लंग, हार्ट कमज़ोर पड़ जाएं, जब हमारे हौसले कमज़ोर पड़ जाएं, हमारा उत्साह क्षीण हो जाए, हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल जब हमारा घट जाता है, तो हम इसलिए तो रोज़ कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ रोज योगाभ्यास करो। एक तरह से रोज योगाभ्यास करके बल की उपासना करो, दंड बैठक लगाओ, भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। और ये सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उतना हमारे बहुत से युवा 13, 15, 20 साल के बच्चे भी नहीं कर पाते। 18 घंटे पुरुषार्थ करते। तो देश के प्रधानमंत्री योगी हैं, कर्मयोगी हैं। आज विश्वकर्मा एक बहुत बड़ा उनका एक बहुत महत्वाकांक्षी उनकी योजना है। आज से करीब 2 साल पहले हम मिले, तब से उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। एक इस योजना को जब वो लॉन्च करते हैं, उसके बड़े पीछे कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो आज विश्वकर्मा योजना को भी वो लॉन्च कर रहे हैं कि सबको उभारना है, जो राष्ट्र के सृजन में लगे हैं उनके भी किस्मत को संवारना है। तो हमारी शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री के यशस्वी हों, क्योंकि उन्होंने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा को, भारत धर्म को, राष्ट्र धर्म को बहुत गौरव दिया है। तो बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन उनका। जी बिल्कुल स्वामी जी, और यही बधाई संदेश दुनिया भर से और देश भर से लोग दे रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे थे कि कैसे पीएम मोदी के कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। लखनऊ की एक तस्वीर हमने दिखाई जहां दिव्यांगजनों ने 1.25 किलोमीटर लंबा बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया है। और इसी तरह से आज पूरे दिन बधाई संदेशों का तांता लगा रहेगा। अब वापस स्वामी जी लीवर की बात करते हैं, शरीर के डॉक्टर की। लीवर की बीमारियों के साथ एक दिक्कत ये भी है स्वामी जी कि जब तक ये ऑर्गन एडवांस स्टेज में नहीं आ जाए, जब तक बीमारी एडवांस स्टेज में ना चली जाए, तब तक पता नहीं चलता। लेकिन लीवर खराब होता है या फिर उससे किसी तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो वो पहले से सिग्नल देने लगता है, जैसे कि पैरों के तलवे में अलग अलग तरह के लक्षण नजर आना, जलन होना, सूजन होना। और हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं स्वामी जी, पूरा हमने ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बॉडी में चेंजेस हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें शरीर हमारा बताता है, लिवर बताता है, लेकिन हम नजरअंदाज अभिनंदन करूंगा मैं हुसैन जी, आपका, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, अनीता जी का, पंकज जी का, रजत जी, ऋतु जी का, कि हेल्थ अवेयरनेस फैला करके आपने करोड़ों लोगों के, हजारों लाखों करोड़ रुपए बचा दिए, लोगों की जानें बचा दी। और ये जो पूरा स्वास्थ्य विज्ञान, मेडिकल साइंस जो है ना, लोगों के लिए ऐसा एक अजूबा सा था। अरे हम तो डॉक्टर तो है नहीं, हमको कैसे पता लगेगा। तो आम आदमी को आम भाषा में हमने ये तथ्य बता दिए कि देखो भाई, आप सीधा सा खून टेस्ट करा लो, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आपके लेवल बढ़े हुए आते हैं। इसका मतलब आपको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। इसको लीवर प्रोफाइल कहते हैं। फिर यहाँ पेट पे भारीपन लगे ना, और टेस्ट में भी ना आए, ब्लड में भी ना आए, और कई बार जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें सूजन ना आए लीवर पर, तो भी यहाँ आपको भारीपन लगे ना, और पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आए, या हाथ ऐसे मिलाने पर ये रेखा मिले और ये रेखा लास्ट वाली छोटी वाली अंगुली की रेखा ऊपर नीचे आए, तो समझ लेना लीवर गड़बड़ है, नाभि गड़बड़ है। धरण और ये कोड़ी, ये डिगने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होती है मंडूक आसन से, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से, सुप्त वज्रासन
और जो है सुप्त पद्मासन जो हमने अभी करके बताया था उससे वो ठीक होती है, बाह्य प्राणायाम से। तो जब पेट में दर्द हो, कहते हैं ना नड़े से भर गए, जब भूख कम लग रही है, एक भूख लगनी चाहिए अच्छे कड़ाके की, जब कॉन्स्टिपेशन है, जब कोलाइटिस है, जब एसिडिटी हो रही है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा है, खा पी करके भी ताकत नहीं आ रही है। पहले कहते थे खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अब लिखते हैं बोरी बोरी पर लिखा है खाने का नाम, और जो है अब आगे लिखना पड़ेगा गोदाम पर लिखा है मोटा मोटी का नाम। पूरा खा गए और फिर भी ताकत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अक्सर घर में बड़े बूढ़ों से ये भी सुना आती है, ये भी लीवर की कमजोरी से। लीवर कमजोर होगा तो पूरे शरीर पर इसका असर आएगा। तो ये इसके लक्षण है, और जब ये लक्षण पता लगे तो तुरंत जो आज उपाय बताए इनको अपनाएं। और सुबह उठ करके उठते ही अनार खाएं, सुबह उठते ही एक एप्पल खाएं, सुबह उठते ही चुकंदर खाएं। चुकंदर से किसी के गले में थोड़ा सा वो ऐसा वो हो जाता है, वो कसा कसा सा होता है ना, कसेला सा थोड़ा, तो खराश सी हो जाती है। तो इसको हल्का था स्टीम दे करके खा लें। हो बड़ा जबरदस्त है ये, बड़ा जबरदस्त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।